60% मुसलमान है और गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। मलिन बस्तियों के लिए फिर से अध्यादेश लाएगी सरकार। बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश 3 साल के लिए लाने को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री गैस निःशुल्क रिफिल योजना का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। 3 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि आज कैबिनेट बैठक हो रही थी उत्तराखंड में और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही थी। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल थे और आखिरकार बैठक खत्म हुई। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है बैठक में। मलिन बस्तियों के लिए फिर अध्यादेश लाने वाली है सरकार, यानी कि यहाँ पर बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश को 3 साल के लिए लाने की मंजूरी मिल चुकी है। आज अध्यादेश की आखिरी तारीख थी, अब आज से ही इसको बढ़ा दिया गया। अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कैबिनेट बैठक खत्म हुई है, कई प्रस्तावों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि मुहर लगी है और इसके साथ ही अध्यादेश के लिए, जैसे कि आपने पहले बताया था यहाँ पर, कि एक बार फिर से 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 11 बजे अपने तय समय पर कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी और तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे तक बैठक चलती रही। इसके बाद ब्रीफिंग में सबसे बड़ा फैसला यही था कि जो मलिन बस्तियों को लेकर के जो तनाव यहाँ पर राज्य में पैदा हो गया था, तकरीबन 582 जो कॉलोनियां हैं जिनको नियमित किया जाना है, लेकिन उनके लिए जो है एक एडवोकेट की जो व्यवस्था है वो पिछले 6 साल से चली आ रही है। तो 3 साल के लिए सरकार फिर एक बार अध्यादेश लेकर के आ गई है, यानी 3 साल तक अब उनको नहीं तोड़ा जा सकेगा। हाई कोर्ट का जो निर्णय है, उसका फैसला है, वो रुका रहेगा। और लेकिन किसी लॉन्ग टर्म के समाधान पर इन कॉलोनी के लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है, ना कोई प्रस्ताव आया। तो कुल मिलाकर जो 8 लाख लोग हैं, जो जिनके 1.5 लाख से ज्यादा परिवार वहां रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर चूंकि 1.25 करोड़ की आबादी में 8 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए बड़ा फैसला है और वो राहत की सांस आज ले रहे होंगे। वो जो तनाव था कई दिनों से, जो है तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया। 3 साल के लिए ही सही, लेकिन लोगों को रिलैक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। इस तरह का एक ये फैसला आज यहाँ पर आ गया है और ये एक महत्वपूर्ण फैसला था। कई दिनों से इसको लेकर के चर्चा हो रही। सबसे बड़ा फैसला आज भी करने का यही था। दूसरा, जो आईटीबीपी के साथ मिलकर सरकार जो एक एमओयू करने जा रही है, तो 3 जिलों में, चमोली, पिथौरागढ़ और एक और जो जिला है, उनमें तीनों में जो लोकल चीजें होती है, लोकल आपूर्ति करने के लिए जो आईटीबीपी अभी दूसरे प्रदेशों से मंगाती है, चाहे वो फिश हो, गोट हो या किसी तरह की जो लोकल चीजें हैं, उनको आपूर्ति के लिए एक एमओयू साइन होगा और एक सहकारी समिति बना करके वो लोकल किसानों की जो उत्पाद है उसी वही आईटीबीपी को अब सप्लाई किया जाएगा। इससे किसानों की आर्थिकी में भी इजाफा होने की एक संभावना व्यक्त की गई है। चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते